हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम हाउस में स्वागत है। आज खंड शिक्षा अधिकारी का हम पेपर सॉल्व करा रहे थे, जिसमें हमने करीब 60 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व कर दिया है इससे पहले के वीडियो में। अब आइए 61 से शुरू करते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्य में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है? ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। महाराष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह तृतीय स्थान पर है। 62 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रति 100 बालिका 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल में प्रति 100 बालिका 0 से 6 वर्ष की एज लिमिट में बालकों की संख्या सर्वाधिक है। 63 शरीर की सतह से स्वेदन पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है? केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर। यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। केवल वातावरण के ताप, केवल वातावरण की नमी, दोनों ए। 64 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? ए ऑप्शन है आयरन, बी मैग्नीज, सी कॉपर और डी मैग्नीशियम। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैग्नीशियम जो है पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह लाल रंग का होता है, यह फेफड़े से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह कुछ अम्लीय होता है, यह ऊतक से फेफड़े तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह लाल रंग का वाहक होता है। कौन सा सही नहीं है? तो इसमें ए ऑप्शन यह लाल रंग का होता है, ये हो जाएगा। ये सही नहीं है। और यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह कुछ अम्लीय होता है, यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। ये 66 रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? रक्ताल्पता के लिए यह लाभदायक है। 67 भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? मौलिक कर्तव्य के रूप में देश की रक्षा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। ये तीनों मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण आर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। यहाँ पर ए गलत है किंतु आर सही है, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होती है वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक है राव समिति, दूसरा है LM सिंघवी समिति, तीसरा है BR मेहता समिति और चौथा है अशोक मेहता समिति। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सही क्रम हो जाएगा 3, 4, 1, 2। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? भाग 11 जो है संविधान का, वह केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। ये मैथ के क्वेश्चन है। ए बढ़ई 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, बी बढ़ई 7 घंटे में एक कुर्सी बनाता है एवं सी बढ़ई 8 घंटे में एक कुर्सी बनाता है। यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है तो 21 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनेंगी? इसमें सी ऑप्शन सही है, आप लोग मिला लीजिएगा। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये रीजनिंग के हैं, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। रीजनिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जुडिशियली
सर्विस के लोग भी इसको देख रहे हैं और जुडिशियल के जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें मैथ रीजनिंग एकदम नहीं पूछे जाते, तो इस वजह से मैथ रीजनिंग न देख के सीधे जीएस के आंसर बता दे रहे हैं इम्पॉर्टेंट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। शासक और रानियाँ, यहाँ चंद्रगुप्त का ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त का हो जाएगा कुमार देवी, उसकी रानी जो थी कुमार देवी थी, और समुद्रगुप्त की दत्ता देवी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेर नागा, और कुमारगुप्त प्रथम की अनंत देवी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तहजीब उल अलखाक मोहम्मद अली जिन्ना, यह सही सुमेलित नहीं है। तहजीब उल अलखाक मोहम्मद अली जिन्ना, यह जो है सही सुमेलित नहीं है। अल हिलाल मौलाना अब्दुल कलाम, ये सही है। न्यू इंडिया एनिवर्सेंट, ये भी सही है। और संवाद कॉमेडी राजा राम मोहन राय, ये भी सही है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं पूछा इसमें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ताजुल मासिर जो है हसन निजामी, और खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो, फतवा जहांदारी, तारीख़ मुबारक शाही सी, तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंद, और फतवा जहांदारी अमीर खुसरो। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2, एंड्रू फ्रेजर, एंड्रू फ्रेजर का हो जाएगा तीसरा पुलिस आयोग, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। एंटनी मैकडोनल, इसका हो जाएगा अकाल आयोग। और कोलिन स्कॉट मानकिफ, इसका हो जाएगा सिंचाई आयोग। और थॉमस रॉबर्टसन, इसका हो जाएगा रेलवे आयोग। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए, एक कथन को ए तथा दूसरे को आर के रूप में दिया गया है। एक कारण है और दूसरा उसका रीजन, कथन है दूसरा कारण है। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? एक, प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए। दूसरा, स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे केवल एक ऑप्शन ए जो है ये सही होगा। केवल एक, प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में गांधी जी के पक्ष में हो गए। 90 विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित कथनों में विलय पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले विलय हुआ था सतारा का, उसके बाद बघाट, उसके बाद उदयपुर, और सबसे लास्ट में हुआ है झांसी का। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य ERP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? आर्थिक मामले की कैबिनेट कमेटी, बी कृषि लागत और मूल्य आयोग, सी विपणन और
निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय, और डी कृषि उपज मंडी। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कृषि लागत और यहाँ पे ऑप्शन सही है आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। निम्न दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन है तो दूसरे कारण आर कहा गया है। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। कारण आर, इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाए। ए सत्य है परंतु आर गलत है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता खाद्य तेल है, ये सही है, लेकिन आर यहाँ पे जो है ये गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर क्रमशः थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5.15% तथा 4.9%। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 3। यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है। तीसरा जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रास्फीति माप हेतु किया जाता है। 95 सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है? नोएडा में स्थित है। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र यूपी में नोएडा में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। 97 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, बुलंदशहर चीनी मिट्टी, ये सही नहीं है। बी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे अगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती है? सी ऑप्शन हो जाएगा सोनभद्र। 99 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी का जो था निराला था। रघुपति सहाय, धनपत राय जो थे श्रीवास्तव, ये मुंशी प्रेमचंद्र थे। रघुपति सहाय, नागार्जुन और वैद्यनाथ मिश्र। सी जो है ये एक इसमें कुछ डाउटफुल है। फिराक गोरखपुरी होना चाहिए वैद्यनाथ मिश्र का, इसको बाद में देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है? यहाँ पे राइजोबियम जो है फास्फेटिक जैव उर्वरक है। 101 निम्नलिखित पुष्पों युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गायन और गायन शैली विधा, इसमें भी क्लियर नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल तथा सामाजिकता का हिस्सा है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा।
103 ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ग्रीस ने कैटरीना साकेलारोपोलू को देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना। दूसरा, कैटरीना पहली राष्ट्रपति हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये दोनों सही हैं। 104 ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? झरिया जो है सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। 105 बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11 से 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा सही। इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलापन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटे जोतधारक कृषि प्रणाली में सुधार करने हेतु अनुभवों को साझा करना, ये सही हो जाएगा। 106 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे सी ऑप्शन इसमें सही होगा। यहाँ सूची 1 से पेरिस से हो जाएगा सीन नदी किनारे पेरिस स्थित है। किंशासा जैरे कांगो नदी किनारे है। और बैकांग ये चाओ फ्राई और डी एसेंसियन ये पराग्वे। 107 निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है? होक्काइडो, हांसू, शिकोको, क्यूशू। 108 निम्न 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। कारण आर व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। यहाँ पे ए ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 109 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उकई का हो जाएगा तापी, उकई परियोजना तापी नदी पे, जयकावड़ी गोदावरी पे, खड़कवासला मुथा और म्यूराछी तापी पे, और म्यूराछी जो है आम्बी। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किया और सूचियों में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। माकुम असम, नामची अरुणाचल प्रदेश, गिरिडीह झारखंड और सोहागपुर मध्य प्रदेश, ये ऑप्शन सही है। ये मैथ के क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा रेलगाड़ी एक ही दिशा में 90 किमी प्रति घंटा 70 किमी प्रति घंटा गति से चल रही तेज चलने वाली रेलगाड़ी से धीमी गति वाली रेलगाड़ी में खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई, यहाँ पे बी ऑप्शन 100 मीटर हो जाएगा। 112 किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के ऊपर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उस से मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ या हानि का परसेंटेज क्या होता? 20% लाभ होता। यदि मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष में ₹420 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना है? यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा 8000। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है?
जीडीपी का 3.3%। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा गुजरात। नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार करें, उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो यह ऑप्शन हो जाएगा 3, 2, 1 केयर, ICRA और क्रिसिल, जिसमें क्रिसिल, ICRA और केयर। 117 भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है। यहाँ पे चारों सही हैं। यहाँ पे पैमाने की मितव्ययता, पूंजी तक आसान पहुँच, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र पर तक विस्तार और विश्व स्तरीय आकार के बैंक, ये चारों सही हो जाएगा। सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाभारत का। कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? रजत। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तो सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 4, 2, 3। न्याय दर्शन वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण। और मीमांसा दर्शन तार्किक चिंतन होगा। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। सांख्य दर्शन आत्मज्ञान और वेदांत दर्शन वैदिक अनुष्ठान करना। इस प्रकार लगभग 120 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराने का पूरा प्रयास किया खंड शिक्षा अधिकारी का, और थोड़ी बहुत जो त्रुटि रह गई है उसको हम आगे सुधार कर लेंगे। ये सिस्टमेटिक तरीके से सेट नहीं कर पाए थे, इस वजह से समस्या हुई है। आप लोग एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। जो लोग भी जुडिशियल देते हैं, यूपी देना है, बिहार देना है, कहीं भी देना है आपको एग्ज़ाम, एक बार पेपर देख लेंगे, वीडियो देख लेंगे। पेपर देखने का आपको बेनिफिट मिलेगा। पहली वीडियो और इस वीडियो, दोनों वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, और कोई भी परीक्षा आएगी तो उसमें आप लोगों को ये हेल्प मिलेगा, क्योंकि आंसर हमने काफ़ी हद तक बता दिया है। और अगर ऑथेंटिक आंसर की आ जाती है तो ज़रूर एक बार फिर हम आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड कराएंगे विद सॉल्यूशन। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।